जेईई मेन 2023 जेईई मेन 2023 में 24 एग्जाम्स हुए और यूनिट 1 मेजरमेंट है, उससे 26 क्वेश्चन पूछे गए यूनिट 1 से। यूनिट 1 में ये 4 चैप्टर्स हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट से 1 क्वेश्चन, डायमेंशन से 18 क्वेश्चंस, ईरर से 5 क्वेश्चन और एक्सपेरिमेंटल ईरर से 2 क्वेश्चन। तो हम लोग अभी क्वेश्चन एनालिसिस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 डायमेंशन, जिससे 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम लोग डायमेंशन के इस 18 क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो ये क्या पूछ रहा है, और इसमें हम लोग हल्का हल्का हिंट लेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन दूसरे वीडियोज में है। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इसको देखा जाए। आइए, ये पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैच कराना है। 2 लिस्ट है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में फिजिकल क्वांटिटीज हैं और लिस्ट 2 में डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फॉर्मूला से मैच कराना है और सुटेबल चॉइस को गौर करना है। देखा जाए, पहला क्वांटिटी क्या कहता है। पहला फिजिकल क्वांटिटी है प्लैंक कांस्टेंट, दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, तीसरा वर्क फंक्शन, चौथा मोमेंटम। यह सिंगल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन याद रहना चाहिए। अगर हम किसी एक को देखें तो कभी कभी हम लोग को सुविधा मिल जाती है अगर हम क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी गौर करें। तो देखा जाए, हम अगर यहाँ से इस सवाल को आसानी से बनाने का प्रयास करें तो पहले अगर हम इसको देखें, वर्क फंक्शन जो एनर्जी के बराबर होता है और एनर्जी का डायमेंशन ml2, ये एनर्जी के बराबर होता है, एनर्जी के बराबर, और एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2। तो देखा जाए ये हो जाएगा, ये C1। देखा जाए C1 एक ही में है, सही आंसर 2 हो सकता है। अगर आपके पास फार्मूला पता है, डायमेंशनल फार्मूला, आप आसानी से बना सकते हैं। पूरे फिजिक्स में 100 प्लस अच्छे फिजिकल क्वांटिटी है जो बार बार पूछे जाते हैं, इसका डायमेंशन देखा जाए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंगल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमसे पूछा गया। सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें ये पावर पता लगाना है। फ्रीक्वेंसी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप्स का डिपेंड करता है रेडियस पे, डेंसिटी पे और सरफेस टेंशन पे। फ्रीक्वेंसी, रेडियस, डेंसिटी, सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है। सबका पावर दिया हुआ है ए, बी और सी, तो हमें ए, बी, सी निकालना है। यह डायमेंशन का यूज है टू एस्टेब्लिश। तो इस पे सवाल बनेगा। आराम से हम लोग इसका तरीका जो होता है, हम दोनों तरफ डायमेंशंस लेते हैं, इक्वेट करते हैं और पावर को इक्वल करते हैं, तो ये आता है। सॉल्यूशन में इन डिटेल में देखेंगे, ये हम लोग हिंट गौर कर रहे हैं। आगे बढ़ा जाए। तीसरा क्वेश्चन मैचिंग का है। थर्ड क्वेश्चन फिर मैचिंग का है। मैचिंग 2 लिस्ट है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। ये फिजिकल क्वांटिटी है और यह यूनिट्स है, लेकिन यूनिट को भी आप डायमेंशन के हिसाब से ही समझेंगे।
तो डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में ही गौर करेंगे। गौर कीजिए, पहला फिजिकल क्वांटिटी सरफेस टेंशन, दूसरा प्रेशर, तीसरा विस्कोसिटी और डी इम्पल्स। किसी एक से भी आप इसको देख सकते हैं। अगर हम यहाँ मैच करके देखें, कोई एक जो आपके नजर में आसानी से आ जाए, उससे आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सरफेस टेंशन अगर फिजिकल क्वांटिटी होता है, जानते हैं आप, फोर्स बाय लेंथ होता है। प्रेशर जो होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है। विस्कोसिटी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से निकालते हैं। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है। विस्कोसिटी निकालने के लिए F इक्वल टू ईटा ए डेल V बाई डेल एक्स होता है। तो किसी एक से आप गौर कीजिए, आसानी से आपको पता चल जाएगा जो कैसे हो रहा है। फोर्स बाय लेंथ देख के लगाइए क्या होता है। आइए, ये हल्का हिंट हम दे दिए, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सॉल्यूशन में डिटेल्स में दिया हुआ है, डिटेल्स में दिया हुआ है। चौथा, फोर्थ भी मैचिंग कराना है। सिंगल फिजिकल क्वांटिटी है, ये डायमेंशन है। एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरे तरफ डायमेंशनल फार्मूला है। योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक कांस्टेंट, वर्क फंक्शन। देखते ही सवाल बन जाना चाहिए अगर आपको डायमेंशन पूरी तरह से पता है तो। अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पता है, उससे आप गौर कर लीजिए, या आप जो भी आपको आसानी से निकल जाए। योंग्स मॉडुलस जानते ही हैं, फोर्स बाय क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक कांस्टेंट E इक्वल टू h न्यू होता है। h निकालना है तो E बाई न्यू हो जाता है। वर्क फंक्शन यह एनर्जी के बराबर होता है, एनर्जी ml/T-2, ml/T-2 डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपको मैचिंग लगता है, जैसे कि यहाँ 4 था है, तो इससे पता चल गया जो ये दोनों नहीं हो सकता है, क्योंकि D का क्या आएगा, 4 आएगा। अब 2 और 4 में से ही हो सकता है। किसी एक को मैचिंग कराइए और देख लीजिए। आइए नेक्स्ट सवाल। फिर सिंगल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है। ये सब क्वेश्चन बता रहा है जो किस प्रकार से हम लोगों को सिंगल फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फॉर्मूला देखा जाए, प्रेशर ग्रेडियंट, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेटेंट हीट। मैच कीजिए। प्रेशर ग्रेडियंट, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट सब जब भी लगेगा समझिए लेंथ से भागा जाना है, लेंथ से। तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर बाय लेंथ। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी के साथ डेंसिटी आता है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड गौर कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, F बाय फोर्स बाय चार्ज। लेटेंट हीट Q इक्वल टू ml, एक फार्मूला आता है कैलोरीमेट्री में, तो L इक्वल टू होता है Q बाई M। लेकिन सच बात है ये चारों नहीं निकालने की जरूरत है, कोई एक दो निकालिएगा आपको सही आंसर आ जाएगा। कोई एक से दो ही आपको यूज करना है। चलिए सॉल्व कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। सबको ट्राई करना है, सॉल्यूशन में डिटेल में सब बना हुआ है। आइए 6 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें फिजिकल क्वांटिटी को पहचानना है। इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है, ए रेडियस है यहाँ पे, तो आपको सीधा इक्वेशन पे आ जाइए। x माइनस ए टी स्क्वायर प्लस वाई माइनस टी बाई बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। ये 0 0 कोऑर्डिनेट रहता है तो ये इक्वेशन लेते हैं, ये पर्टिकुलर अलग कोई कोऑर्डिनेट दिया गया तो अलग इक्वेशन बन गया हमारे पास सर्किल का। तो कहता है हमें जो t-1 डायमेंशंस ऑफ t इज गिवन एज t-1। यहाँ जो t का जो डायमेंशन है वो क्या लेना है, t-1 लेना है, तब a और b का डायमेंशन निकालिए। तो ये हमारे टू आइडेंटिफाई डायमेंशन का जो 4 एप्लीकेशन है, टू चेक, टू एस्टैब्लिश, टू कन्वर्ट, टू आइडेंटिफाई, पता लगाना। तो कैसे, तो आप जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, हम उसी क्वांटिटी को जोड़ते हैं, घटाते हैं और बराबर करते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो।
तो सीधी बात है, इसको देख करके लग जाता है जो x का डायमेंशन किसके बराबर होगा, AT के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और y के साथ ये घटा हुआ है तो y का डायमेंशन क्या हो जाएगा, T/B के बराबर हो गया। अब इससे आप सोच लीजिए क्या होगा, यहाँ ध्यान देना है t क्या है, t-1, इसको आप टाइम नहीं लेंगे, टाइम इनवर्स लेंगे। ये एक संकेत है, इसे आप गौर कीजिए और उसके बाद इस सवाल को बनाइए, आसानी से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। हर चीज को गौर करना है, t को टाइम नहीं मानना है, टाइम इनवर्स ये बता दिया गया, यहाँ ये बताया गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल, अगला सवाल, सेवेंथ सवाल, ये भी टू आइडेंटिफाई का है, यह सवाल भी टू आइडेंटिफाई का है। 7वें नंबर सवाल टू आइडेंटिफाई का है। गौर कीजिए, एक इक्वेशन दिया गया है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का डायमेंशन ये कहता है हम उसी क्वांटिटी को जोड़ेंगे, घटाएंगे और बराबर करेंगे जिसका डायमेंशन सेम हो। तो इसको देख करके सीधा हम कह सकते हैं, अगर PHD प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन लगाए तो E का जो डायमेंशन होगा वो A/x² का डायमेंशन हो जाएगा और यही डायमेंशन हो जाएगा B/y³। अब आसानी से जो कहता है वो आप निकाल दीजिए, आसानी से, आसानी से। सॉल्यूशन में इन डिटेल्स हम लोग गौर करेंगे। आगे बढ़िए, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर, मैचिंग का सवाल। फिर वही लिस्ट 1 लिस्ट 2, एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरे तरफ डायमेंशनल फार्मूला नहीं दिया है, यूनिट दिया है, तो डायमेंशनल फार्मूला से यूनिट निकाल लेंगे। क्या क्या है, टॉर्क, एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर ग्रेडियंट, इंपल्स। वही प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बाय क्या बोले थे, प्रेशर बाय लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाय क्या है, वॉल्यूम। टॉर्क, फोर्स इनटू लेंथ, इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम। आराम से सॉल्व कीजिए तो पता चल जाएगा। वैसे इसका डायमेंशन याद रहना चाहिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल, 9th सवाल, 9th 9th सवाल, R, XL और XC ये तीन सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है रेसिस्टेंस को, इंडक्टिव रिएक्टेंस को और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। एक्चुअली ये तीनों रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, इसीलिए इसका नाम पड़ता है रेसिस्टेंस, इसका नाम पड़ता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसका नाम पड़ता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये तो तीनों के तीनों रेसिस्टेंस ही होते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं इन डिटेल में अल्टरनेटिंग करंट यूनिट नंबर 14 जो 12th का 4th यूनिट है। तो यहाँ कहा गया कौन सा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, तो ये रेसिस्टेंस इंटू रेसिस्टेंस इंटू रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टेंस इंटू बाई रेसिस्टेंस इंटू रेसिस्टेंस का अंडर रूट, सच बात है ये डायमेंशन लेस होगा। रेसिस्टेंस बाय रेसिस्टेंस कट जाएगा, एक रेसिस्टेंस बच जाएगा इनवर्स, रेसिस्टेंस एक रेसिस्टेंस बच जाएगा, ये रेसिस्टेंस का क्यूब हो जाएगा, लेकिन ये डायमेंशन लेस होगा। चलिए देखते ही ये बनने वाला है, गौर किया जाए। 10th नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन, ये भी मैचिंग का है। मैचिंग सिंगल फिजिकल क्वांटिटी, सिंगल फिजिकल क्वांटिटी है, इधर फिजिकल क्वांटिटी लीजिए, इधर डायमेंशनल फार्मूला लीजिए। आइए, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, स्ट्रेस और प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट तीसरी बार आ रहा है, टॉर्क दूसरी या तीसरी बार आ रहा है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन रहता है। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू लेंथ, टॉर्क फोर्स इनटू लेंथ, स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर बाय लेंथ, यही चीज है। आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैचिंग में हर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप ऑप्शन देख करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि ए है तो ए का ऑप्शन 1 2 3 4 कोई एक ही सही होगा, तो आराम से एंगुलर मोमेंटम P इंटू लेंथ देख लीजिए और इसी से आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, सबको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है।
इसीलिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी गौर करना चाहिए, ऑप्शन भी गौर करना चाहिए, तो किस प्रकार से समय बच सकता है। आगे बढ़िए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर, ये भी टू आइडेंटिफाई है। उसी क्वांटिटी को जोड़ते हैं, उसी को घटाते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो, या होमोजेनिटी प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन से P का डायमेंशन हो जाएगा A/V² के बराबर, और V माइनस V मतलब V के डायमेंशन B के बराबर हो गया। बस इसी दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सॉल्व कर सकते हैं। जो कौन सा ऑप्शन है, फिजिकल क्वांटिटी जानना पड़ता है, आपको जानना पड़ेगा बल्क मॉडुलस क्या होता है, उसका क्या कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, तो ये जानना पड़ेगा। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला B होता है, और कीजिए जो किसके बराबर होता है, या प्रेशर के बराबर होता है। ये जो होता है 1/B होता है, मतलब 1 प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा होता है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये सब तो क्वांटिटी आपको जानना पड़ेगा, फिर मैच कराइए, सही आंसर आ जाएगा। इन डिटेल में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और साथ साथ हिंट देख लेते जा रहे हैं, हिंट, और इस हिंट पे आपको सब सवाल बनना चाहिए। 12th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। वेलोसिटी ऑफ लाइट c दिया हुआ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g दिया हुआ है, और प्लैंक कांस्टेंट h दिया हुआ है। ये सबको फंडामेंटल क्वांटिटी बना करके मास का डायमेंशन निकालिए। मतलब मास डिपेंड कर रहा है किस किस चीज पे, तो लाइट c का पावर a डालिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का पावर b डालिए, और प्लैंक कांस्टेंट h का पावर c डालिए, और तब इसमें रिलेशन स्थापित करके ABC निकालिए, और इसमें से जो सही हो वो चुनिए। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसे किसी जमाने में पहली बार फर्मी साहब यूज किए थे अपने क्लास लेक्चर में। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये मल्टी फिजिकल क्वांटिटी है। जब दो दो फिजिकल क्वांटिटी एक साथ अगर आ जाए तो समझ लीजिए निश्चित रूप से ये कोई ना कोई फॉर्मूला है, फिजिक्स का कोई ना कोई फॉर्मूला है। तो ये जो है सो एक फॉर्मूला बनता है, यह एक फॉर्मूला है। और क्या फॉर्मूला है, तो आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग पढ़ते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला। तो ये हम लोग इन डिटेल में गौर करेंगे। तो इसलिए जब दो फिजिकल क्वांटिटी एक साथ दे तो दोनों का वैल्यू डाल करके डायमेंशन नहीं निकालना है, आपको जानना है निश्चित रूप से कोई ना कोई फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला होगा ये हम लोग इन डिटेल में वहां देखेंगे। आइए 14th नंबर क्वेश्चन, 14th नंबर क्वेश्चन, ये भी मैचिंग है, ये भी मैचिंग है। सब अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। लिस्ट 1, लिस्ट 2, फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशनल फार्मूला। टॉर्क, स्ट्रेस, प्रेशर ग्रेडियंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। प्रेशर ग्रेडियंट तीसरी या चौथी बार आ गया, देखा जाए आसानी से। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप निकाल सकते हैं। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू लेंथ। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर बाई लेंथ। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ईटा, ईटा न्यूटन लॉ है, F इक्वल टू बोले ईटा ए डेल वी बाई डेल एक्स, डेल एक्स। ये भी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, डेल वी बाई डेल एक्स। लेंथ से भागा पड़ेगा ग्रेडियंट होगा। ग्रेडियंट का मतलब ही है कोई भी टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर बाई लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाई लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बाई लेंथ। लेंथ से भागा पड़ेगा ग्रेडियंट कहलाता है फिजिक्स में, इस बात को ध्यान रखना है। आइए 14th नंबर, 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस सब डायमेंशन का 18 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं। 15th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 15th नंबर क्वेश्चन, 15th नंबर क्वेश्चन। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी है और टाइम है। इस तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी मान करके आप फार्मूला डेंसिटी का निकालिए। डेंसिटी का फार्मूला मतलब आपको लिखना है डेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पावर ए, वेलोसिटी पावर बी और टाइम पावर सी। अब फिर रिलेशन निकाल दीजिए, और ए बी सी क्या होता है ये आप बताइए। ए बी और सी क्या
देखिए पावर यही आएगा ए बी सी, कोई एक चूज कीजिए। आगे बढ़िए 16 नंबर मैचिंग का सवाल। मैचिंग का सवाल है, ये फिजिकल क्वांटिटी है और यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला है। कॉल कीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर्मूला आप जानते हैं F इक्वल टू के एक्स, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर F बाई एक्स हो जाएगा। डायमेंशन आपको निकालना है। एंगुलर स्पीड जिसे ओमेगा कहते हैं, ये क्या होता है ओमेगा, डेल थीटा बाई डेल टी। एंगुलर मोमेंटम जिसे L कहते हैं, L लीनियर मोमेंटम इनटू लेंथ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mk स्क्वायर, के रेडियस ऑफ गायरेशन जो लेंथ के बराबर होता है। तो आसानी से हम बना सकते हैं जो कैसे हो रहा है, आसानी से, क्योंकि इसका फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। बोले 100 प्लस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आपके पास हमेशा तैयार रहना चाहिए, मेमोरी में रहना चाहिए। आइए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन ये भी आइडेंटिफिकेशन का है, टू आइडेंटिफाई। यह एक रिलेशन है, यह एक रिलेशन है, x प्लस ए बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी इजकल टू आर टी। हमें यहाँ आर टी से कोई मतलब नहीं लेना है। यहाँ पे दिया हुआ है x प्रेशर है, y वॉल्यूम है, r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है। तो फिजिकल क्वांटिटी रेशियो a बाई बी क्या होगा। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन लगाएंगे तो उसी क्वांटिटी को जोड़ेंगे जो डायमेंशन में सेम हो। तो x का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, a बाई वाई स्क्वायर के बराबर। गौर किया जाए। और y का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर। अब दोनों इक्वेशन से, इसी दोनों इक्वेशन से आपका काम चल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन लगाइए और टू आइडेंटिफाई, ए और बी अलग अलग नहीं, ए बाई बी निकालना है। और अब हम लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन ये भी किस पर है, ये भी टू एस्टेब्लिश। टू एस्टेब्लिश यह एक रिलेशन दिया हुआ है। स्पीड मतलब v इजकल टू लेमडा पावर a g पावर b रो पावर c। यहाँ पे लेमडा g रो क्या है, तो लेमडा वेवलेंथ है, मतलब लेंथ है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और रो डेंसिटी है। तो क्लियर है, फ्रीक्वेंसी इजकल टू लेमडा लेंथ पावर a एक्सीलरेशन पावर b डेंसिटी पावर c, ABC निकालना है। यही a b और c। अब जो रिलेशन आपको आता है वही आप गौर कीजिए। टू एस्टैब्लिश डायमेंशन का एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन का डिस्कशन किया। तो अभी हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन देख रहे हैं और देखा जाए यही है हमारे पास क्वेश्चन का डिस्कशन। हम लोग अभी क्वेश्चन सीरीज में, क्वेश्चन के एनालिसिस के सीरीज में है। सॉल्यूशन एनालिसिस भी है, फॉर्मूला और फिगर सीरीज भी है और स्टेट सीरीज भी है। तो आप हर चैप्टर के स्टेट सीरीज पर जाइए, हर यूनिट के स्टेट सीरीज पे, क्वेश्चन के सीरीज पे, सॉल्यूशन के सीरीज पे और फॉर्मूला एंड फिगर के सीरीज पे। चलिए, तो हम लोगों ने क्या क्या चीज देखा, इस चीज को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी जो गौर किया उसके हिसाब से हम लोग अभी क्वेश्चन सीरीज पे है, क्वेश्चन सीरीज पे है। देखा जाए एटीन्थ नंबर क्वेश्चन टू एस्टैब्लिश है। ये टू एस्टैब्लिश का है, टू एस्टैब्लिश का। सेवेंटीन्थ नंबर टू आइडेंटिफाई का है। ये टू आइडेंटिफाई, इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। ए बाई बी क्या है, ए बाई बी क्या है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। ये मैचिंग का है।
फिजिकल क्वांटिटी है, इसको आप क्या कीजिए, मैच करिए। गौर कीजिए, ये भी एस्टेब्लिश करने का है। एस्टेब्लिश कीजिए रिलेशन, एस्टेब्लिश कीजिए, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए। ये मैचिंग है, फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशन के साथ इसको मैच कीजिए। ये किसके बराबर है, जब एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी एक साथ आवे, मान लीजिए ये कोई न कोई फॉर्मूला है और किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता होगा, तो उस मेमोरी के आधार पे इसे बनाना है। यहाँ पे ये भी एस्टेब्लिश करना है रिलेशन। मास डिपेंड कर रहा है सी पे, जी पे और एच पे, तो रिलेशन क्या होगा, ये पता लगाना है। टू आइडेंटिफाई ए और बी, ए और बी पता लगाना है और बी स्क्वायर बाई ए पता लगाना है। आंसर बी स्क्वायर बाई ए का आपको आएगा। अननोन क्वांटिटी ए और बी है, दोनों का रिलेशन। 10th नंबर, इसमें फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आपको डायमेंशनल फॉर्मूला से मैच कराना है। ये एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिया गया है और बता रहा है कौन सा डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस रिलेशन कौन सा है। फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन यूनिट के साथ मैच कराना है जो डायमेंशन से होगा, जो डायमेंशन के साथ हम लोग चलेंगे। ये एस्टेब्लिश करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई ए और बी का यूनिट क्या है, हम डायमेंशन निकाल करके यूनिट यहां प्रेजेंट करेंगे एसआई में। ये अननोन फिजिकल क्वांटिटी ए और बी है, कैपिटल ए और बी, इसे पता लगाना है। ए और बी आइडेंटिफाई करना। टू आइडेंटिफाई डायमेंशन का एप्लीकेशन, यहाँ डायमेंशन निकालना है फिजिकल क्वांटिटी का और मैच कराना है। डायमेंशन निकालना है फिजिकल क्वांटिटी का और मैच कराना है। डायमेंशन निकालना है फिजिकल क्वांटिटी का और मैच करना है। टू एस्टेब्लिश रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, हमें दिया हुआ है, इसमें एस्टेब्लिश करना है। फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन से मैच कराना है। तो इस प्रकार से हम लोग गौर किए। ये मेरे पास टोटल क्या हो गया, ये मेरे पास टोटल 18 क्वेश्चंस, ये 18 क्वेश्चंस, ये 18 क्वेश्चंस को हम लोग क्या किए, डिस्कस किए। अब एरर का डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंटल एरर का डिस्कस होगा, सबका अलग अलग है तो गौर किया जाए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गौर किया जो कौन कौन सा चीज है देखा जाए। ये 18 क्वेश्चन आपके मेमोरी में क्लियर रहना चाहिए, जो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में। देखा जाए। तो फिर हम लोग कोई स्टैट सीरीज, क्वेश्चन सीरीज, सॉल्यूशन सीरीज और फार्मूला और फिगर सीरीज में फिर मिलेंगे।